अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है इंटीग्रेटिंग स्क्वायर रूट्स। मतलब स्क्वायर रूट में जब फंक्शन दिया गया हो तो उसे इंटीग्रेट किस तरीके से करते हैं। तो क्वेश्चन जो मैंने करवाने हैं वो होंगे 8.2 फ्रॉम थॉमस कैलकुलस 23 to 27 और उनमें कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ इस तरह से वो यूज़ हुए हैं कि हमने जो इंटीग्रेशन में होता है ना अंडर रूट, उसे एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट इस तरीके से करना होता है ना कि उसके अंदर कोई भी फंक्शन हो तो हम उसे क्या करते होते हैं, उसे किसी तरह स्क्वायर में बनाते होते हैं। क्योंकि जब स्क्वायर में बन जाता है तो जो अंडर रूट होता है वो स्क्वायर से कटिंग हो जाता है और हमारा जो फंक्शन है वो सिंपल आ जाता है। फिर उसे इंटीग्रेट कर लो इजीली और वो हो जाता है। तो ये तरीका जो अंदर स्क्वायर बनाने का तरीका है ना, उसके लिए कुछ इस तरह से फार्मूलाज रिड्यूस होंगे, यूज़ होंगे कि उधर से अगले की वैल्यू निकालेंगे और वो पुट कर देंगे और हमारे अंडर रूट कटिंग हो जाएंगे। तो एक ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इधर से चाहें तो हम साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इधर से चाहें तो कोस की भी निकाल सकते हैं। तो आगे डबल एंगल फार्मूला एक यूज़ होगा इन्हीं क्वेश्चन में, कोस 2x का, जहाँ से हमने करना है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फार्मूला लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद वैल्यू हमारे पास होनी है कोस एक्स। तो ये हमने डबल एंगल फार्मूला से निकालनी है, डिराइव करनी है, जिसके लिए दोनों तरफ हमने एंगल्स को डिवाइडेड बाय 2 कर देना और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर इधर से हमने क्या करना है, अगर हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स है तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर वाली साइड पे आ जाएगा। तो ये यहाँ से डिराइव हो गया फार्मूला। इसी तरह अगर इसी डबल एंगल फार्मूला को देखें तो यहाँ से हमारे पास, अगर हमारे पास एंगल हाफ नहीं है तो हमने क्या करना है, अगर cos 2x की वैल्यू निकालनी है तो उसकी जगह ये लिख दे वैल्यू, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह लिख सकते हैं। और अगर हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिखनी है तो हम क्या करेंगे, cos 2x को इधर ले आएंगे और ये वैल्यू को इधर ले आएंगे और ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। ये दो वैल्यूज़ और उसके बाद ये वैल्यू और ये हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 के। जी तो अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें हमारे पास 7 लिमिट दी गई है और साथ हमारे पास अंडर रूट में दे दिया गया है ये फंक्शन। तो हमने इंटीग्रेशन करनी है स्क्वायर रूट फंक्शंस की। तो अब हमें अंदर क्या चाहिए, हमें अंदर चाहिए कि किसी तरह स्क्वायर बन जाए ताकि अंडर रूट उससे ख़त्म हो जाए। मैंने जो आपको फार्मूलाज दिखाए थे उसमें एक फार्मूला ऐसे ही डिराइव हुआ है, वो इस तरह से था कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके जो एंगल है उसे डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 2 खत्म हो जाना और यहाँ पे आ जाना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। उसके बाद हमने कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला निकालना, 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो आ जानी है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये जो वैल्यू है इसकी जगह हमने लिख देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये 2 इस 2 से कटिंग हो गया, अंदर क्या रह गया साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और स्क्वेयरिंग कटिंग हो गई, पीछे क्या रह गया साइन एक्स बाय 2। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है बिल्कुल इजी वे में आ गया, इसका जो अंडर रूट है वो ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, ये एक तरीकाकार पहले भी यूज़ हो चुका है कि उसका जो एंगल है उसे लेट कर लेना है किसी भी सिंगल वेरिएबल के। क्योंकि यहाँ पे जो एंगल वो हाफ है तो उसे सिंगल वेरिएबल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे लेट यू लेट टी कर लेंगे। अदरवाइज अगर सब्स्टिट्यूशन का वर्क नहीं करना तो हमें अगर साइन की इंटीग्रेशन पता है कि क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होती है, माइनस कोस एक्स, और फिर उसका जो एंगल होता है उससे डिवाइड कर देते होते हैं, जो कि है यहाँ पे 1, तो क्या बन गई माइनस कोस एक्स। सिमिलरली अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो साइन एक्स बाय 2 अगर इसकी इंटीग्रेशन करें तो वो आ जानी है एक्स बाय 2 ओवर 1 बाय 2। क्लियर इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर समटाइम हमें ये इंटीग्रेशन प्रॉपरली हाफ एंगल की नहीं याद होती तो हम क्या करते हैं, उसे लेट टी कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का वर्क कैसे किया है कि लेट एक्स बाय 2 कर लिया तो उसके बाद दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया तो वो डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास डी एक्स है हमारे क्वेश्चन में, इसलिए हमने डी एक्स को अकेले रहने देना और 2 डी टी के साथ चले जाना है। जो चीज़ बनेगी हमारे पास वो है 2 डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अभी ये चीज़ सब्स्टिट्यूट इधर कर देनी है, डी एक्स की जगह कर देनी है 2 डी टी और उसके बाद एक्स बाय 2 की जगह कर देना है टी। तो 2 ने बाहर चले जाना है, अंदर क्या रह गया साइन टी डी टी। अब साइन की सिंपल हमारे पास इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस, तो उसकी जगह माइनस कोस टी लिख देंगे। तो माइनस कोस टी हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई और साथ साथ ही उसकी वो जो
माइनस है वो बाहर चला जाएगा। और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी जो होती है लिमिट वो भी चेंज होती है। क्लियर? पता है हमें कि जब हम करते हैं इंटीग्रेशन इस तरह से कि अब t इज़ इक्वल टू एक्स बाय टू है, तो हमने कहना है कि t अब x की जगह हमने रखना है 2 पाई को, फिर हमने देखना है वो क्या हमें आंसर दे रहा है। हमने वो उसकी लिमिट इसकी जगह रख देनी है, फिर हमने x की जगह रखना है यहाँ पे 0 को, फिर क्या वैल्यू दे रही है, जो वैल्यू t की आएगी वो हमने इसकी जगह लिमिट के रख देना है। तो जब मैंने यहाँ पे 2 पाई रखा तो मेरे पास आ गया पाई, मतलब जब x अप्रोच टू 2 पाई जा रहा है तो t अप्रोच पाई जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दी पाई। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन की है उसके साथ ही मैंने साथ लिमिट भी चेंज की है, ठीक है। और उसके बाद जब मैं 0 रखूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाना है 0, मतलब जब x अप्रोच टू 0 है तो t भी अप्रोच टू 0 आएगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन t की है साथ ही उसकी लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर दी। अब उसके बाद हमने अपना वर्क किया, वर्क करने के बाद अब इधर सिंपल क्या करना है, अब लिमिट अप्लाई कर देनी है आफ्टर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बाद अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई की, पहले पाई t की जगह पुट किया, फिर -0 पुट कर दिया। तो कोस पाई पर होता है -1 और कोस 0 पर होता है 1, तो ये -2 हो गया। तो 2 2 ज़ार 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें भी अब देखो अंडर रूट दिया गया, हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है। इसके ख़त्म करने के लिए हमने अंदर किसी तरह क्या बनानी है, स्क्वेयरिंग। तो मैंने वो जो फार्मूला था मैंने बताया था किस तरह से है। तो वो जो हाफ एंगल फार्मूला था वो था, सॉरी डबल एंगल फार्मूला, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। क्लियर? तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस cos 2x। तो मैं क्या करूँगी, cos 2x को इधर ले जाऊँगी तो 2 साइन स्क्वेयर एक्स इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x आ जाएगी। इसकी जगह मैंने लिख देना है 2 साइन स्क्वेयर एक्स, उसकी जगह 2 साइन स्क्वेयर एक्स मैंने पुट किया और स्क्वेयर कटिंग हो गए, पीछे क्या रह गया, √2 और साइन एक्स। ठीक है, तो √2 कांस्टेंट था वो इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। अब पीछे क्या रह गया, साइन एक्स। अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन की तो वो माइनस कोस एक्स आ गई और साथ उसकी लिमिट आ गई। अब लिमिट अप्लाई कर देनी है पाई और 0। कोस पाई पर होता है -1 और 0 पर होता है 1 और साथ माइनस आ गया। अब उसके बाद आ जाना, इसे मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी ऐड कर देना है, माइनस माइनस प्लस कर देना, तो ये -2 आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 √2 हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। यहाँ पे इस तरह से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है वो तो अंदर स्क्वायर बनाना वो सेम ही है। तो अब हमने फार्मूला रिड्यूस करना है, डिराइव करना है। किस फार्मूले से, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। वेरिएबल कोई भी हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ से हमने डिराइव करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से इस तरह से निकलनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की जगह हमने लिख देना है कोस स्क्वायर टी। लिखने के बाद हमने अंडर रूट को स्क्वायर से कटिंग कर देना और पीछे हमारे पास रह गया कोस टी मोड। अब मोड की क्या डेफिनेशन है, दे गिव अस 2 वैल्यूज, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो अब हमने कोस को सिंपल मोड ख़त्म करना, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लिमिट है, इसका जो इंटरवल दिया गया है, हम उसे 2 में डिवाइड कर देंगे कि कब वो पॉजिटिव वैल्यू और कब वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अगर हमारे पास इंटरवल है पाई टू 0, इसका मतलब इनके दरमियान एक और चीज़ आ रहा है π/2, ठीक है, फिर 0। एक इंटरवल हम यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे और एक इंटरवल हम यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। क्लियर? या ऐसे कि एक इधर से इधर और एक इधर से इधर। तो इंटरवल हमने बना लिया एक π/2 से 0 जिसमें कोस पॉजिटिव वैल्यू देता है और पाई से π/2 जिसमें कोस नेगेटिव वैल्यू देता है और साथ माइनस यूज़ कर लेंगे। तो ये इंटरवल बन गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। कोस टी की इंटीग्रेशन साइन टी, यहाँ पे भी कोस टी की इंटीग्रेशन साइन टी है। तो उसके बाद अब इनमें लिमिट्स अप्लाई करनी है। साइन π/2 -0, दरमियान में माइनस, फिर साइन पाई, फिर माइनस, फिर साइन π/2। उसके बाद अब साइन पाई पे वैल्यू 0 देता है, π/2 पे 1 देता है, वो पुट की और साइन 0 0 होता है। तो हमने वो पुट की, पुट करने के बाद सॉल्व किया और आंसर हमारा आ गया 2 और ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। इसमें अब दिया गया है, हमें लिमिट दिया π से 0 तक और साथ हमें फंक्शन दिया √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा
वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने वैल्यू निकाली 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की फार्मूला से निकाली, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर दी और अंडर रूट आ गया साथ। अब कटिंग हो गई स्क्वायर अंडर रूट के साथ, तो क्या आ गया पीछे, साइन थीटा रह गया। तो उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन की तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा है, ठीक है। साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा और साथ लिमिट आ गई। अब लिमिट अप्लाई की है कोस पाई, फिर उसके बाद अगर साथ साथ इस तरह से किया है कि जो माइनस है वो भी अंदर साथ साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस तरह से यहाँ पे अब हम वर्क करते हैं, माइनस को बाहर ले आते हैं और कोस पाई फिर माइनस कोस 0, इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अंदर आ जाना है, कोस पाई पे क्या वैल्यू देता है, -1 देता है, और इस पर क्या देता है, 1। उसके बाद इसे जब सॉल्व करेंगे तो अंदर आ जाना है -2 और आंसर क्या आ जाना है 2, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने किया, मैंने सिर्फ इनकी वैल्यू पुट किया कोस पाई की और कोस 0 की, और उसे फिर सॉल्व कर दिया और आंसर मेरे पास आ गया 2। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में भी एज इट इज़ वैसे ही है। अब अंडर रूट में है इसकी भी वैल्यू और उसे हम सिंपल में पहले लाएंगे। यहाँ पे एनटीएस मेथड यूज़ होगा कि एनटीएस मेथड ये होता है कि अगर अंडर रूट में नीचे वैल्यू है या ऊपर दी गई है ना ओवर में, तो हम करते हैं उसकी उलट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा अंडर रूट खत्म हो जाए। तो 1 माइनस कोज एक्स है तो 1 प्लस कोज एक्स अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इसका जो अंडर रूट है वो ख़त्म हो जाना है, ठीक है, स्क्वायर बन जाना, और अंदर वाली जो वैल्यू है वो क्या बन जानी है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। उसने अंडर रूट को उसकी जगह हमने पुट कर देनी है साइन स्क्वायर एक्स और उसने अंडर रूट को ख़त्म कर देना है। ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिख देना है, ऊपर क्योंकि फ़िलहाल अभी कोई वर्क नहीं होना, नीचे वाली पे ही कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाना और पीछे रह जाना है साइन एक्स। और अब साइन एक्स और ऊपर जो साइन स्क्वायर एक्स था वो सिंगल उसका एक कटिंग हो जाएगा, पीछे रहना है साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस कोज एक्स। ये वैल्यू आ गई। उसे जब लिखा हमने तो इस तरह से आई कि साइन एक्स 1 प्लस कोज एक्स की पावर 1/2। अब अंडर रूट को 1/2 की शक्ल में लिख दिया और साथ dx। अब इसे सिंप्लीफाई करना है इस तरह से कि कोज एक्स का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे बनाना है। ये एक रूल है कि जब हमारे पास साइन एक्स कोज एक्स साथ साथ दिए गए हों या मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हों फंक्शन, तो हम देखते हैं किसकी पावर ज़्यादा है। जिसकी पावर ज़्यादा दी होती है ना उसका डेरिवेटिव हम बना देते हैं और उसकी पावर में फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं पावर रूल के तरीके से। तो यहाँ पे अब इसकी पावर दी गई है समथिंग, तो हम देखेंगे कोज का डेरिवेटिव बन रहा है। कोज का डेरिवेटिव साइन एक्स तो है लेकिन माइनस नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस साइन एक्स इसका डेरिवेटिव बन गया और दूसरा माइनस वो बाहर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी पावर में 1 प्लस हो जाएगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा। तो एज डेरिवेटिव ऑफ कोज एक्स इज प्रेजेंट सो एड 1 एंड डिवाइडेड बाय देयर पावर। तो यहाँ पे ये काम करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उसे रीअरेंज करके लिख लेना है। रीअरेंज करने के बाद क्या करना है जी, नीचे डबल ओवर बन रहा है तो इसे 2/3 कर देना और इसे बाहर ले आना है। 2/3 करके बाहर ले आए और साथ ही साथ माइनस में भी बाहर आ जाना है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई की तो x की जगह एक बार π/2 और फिर दूसरी बार π/3 रख देनी है। ये इस तरह से π/2 और π/3। अब π/2 पर कोस होता है 0 और π/3 पर कोस होता है 0 और π/3 पर होता है 1/2। अब 1/2 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा तो वो बन जाना है 3/2 और साथ जो बाई 2/3 वो साथ आ जाएगा और ये पूरा 0 हो गया। इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -2/3 बना देगा। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। अब क्या करना है, इनकी जो पावर है उसे लिखना है 1/2 और 3 को एज इट इज़, या ये दोनों बल्कि सेम है तो क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 3/2 + 1 तो वो रह जाएगा 1/2, तो ये अंडर रूट की शक्ल में लिखा जाएगा और ये माइनस की वैल्यू साथ -2/3 इसी तरह लिखी जाएगी। यहाँ तक क्वेश्चन थे हमारे जिनमें हमने सीखा कि जब अंडर रूट में हमारे पास फंक्शन दिया गया हो तो उसकी इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं और उसे किस तरह से कट करते हैं कि हमारी जो अंडर रूट है वो जो हमारा
एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ तक क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 27, और उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।